गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी मैं धूप में बैठी हूँ। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और ठंड का धूप तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अभी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह का धूप है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हल्का धूप है। मैं बालकनी में बैठी हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा ही धूप आ रहा है। और जब से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, मुझे कुछ काम तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो अपने स्टडी को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन अच्छे से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। जैसे प्रॉपर मैं 8 घंटे 9 घंटे पढ़ती थी, वैसे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, जबकि मेरे पास बहुत टाइम है। मैं दिन भर बैठी ही रहती हूँ। तो अब से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एनसीईआरटी, ताकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी तो मेरा पढ़ने का टाइम बढ़ सकता है। ऐसे मैं 2-3 घंटे पढ़ के बोर हो जा रही हूँ, लेकिन मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे अपना टाइम बढ़ा सकती हूँ पढ़ने का, और जो रिदम मेरा टूट गया है वो रिदम वापस मेरा आ सकता है। तो इसी वजह से मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करी हूँ। और ना, हिस्ट्री पॉलिटी ये मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं साइंस और ज्योग्राफी में सोच रही थी कि मैं क्या पढूं। तो मैं फाइनली सोची कि चलो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा एनसीईआरटी से ही आता है। तो इसी वजह से मैं 6th क्लास से 12th क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ आज से। और ये एक तरह का मतलब चैलेंज ही है 21 डेज़ का, ताकि मैं अपने रिदम में वापस आ सकूँ। और मेरा पैर फ्रैक्चर हुए लगभग 12 दिन हो चुका है, तो मतलब पैर आराम है। चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, बट अभी दर्द कम है। बस चल रही हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं बैठ के पढूँ या कैसे भी, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी में मैं एक अलग सा टारगेट आप लोगों को बताऊंगी। हो सकता है आप लोग को अजीब लगे, लेकिन ऐसे ही मैं स्टार्ट करने है, क्योंकि एनसीईआरटी आप किसी भी टॉपर वगैरह से पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि पहले आप एक सब्जेक्ट का पढ़ो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना। ऐसा नहीं होता है कि एक साथ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ऐसे 2-3 सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज्योग्राफी का 6th क्लास से। तो आप लेक्चर भी देख सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर केवल लेक्चर देख सकते हैं। उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन केवल आप बुक पढ़ेंगे और आपको समझ में आता है तो बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ, अपने कंडीशन को देखते हुए मैं डिसाइड की हूँ कि डेली मैं लेक्चर देखूँगी। एक बुक मैं उठाऊँगी, उसका मैं पूरा लेक्चर भी देखूँगी और उसका पूरा बुक भी पढ़ूँगी। तो शुरुआती जो 8 क्लास तक बुक होगा, 8-9 तक, वो तो शायद एक दिन में कंप्लीट हो जाए। जो नहीं हो पाएगा उसको 2 दिन में करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं 6th क्लास का लेक्चर देख रही हूँ। 6th क्लास में 6 चैप्टर है, तो उसको आप पूरा मैं लेक्चर देखूँगी। ऐसा नहीं है कि लेक्चर मैं नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखूँगी, 1.5 गुना और कहीं कहीं 2 गुना करके देखूँगी। तो मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है और नहा के मैं आ गई हूँ। और अभी लगभग 12 बज रहा है और धूप काफ़ी आ गया है, लेकिन मुझे अभी धूप में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची कि चलो धूप में ही बैठते हैं। तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ 6th क्लास का, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग अपना बुक में ही पढ़ना। यहाँ पे मैं बहुत ढूंढी बट मेरे को बुक मिला नहीं, और हस्बैंड भी मतलब हड़बड़ में थे, उनको ड्यूटी जाना था तो वो खोज के दे नहीं पाए, या फिर यहाँ पे होगा नहीं, गांव पे होगा। और मेरा बुक ना कुछ यहाँ पे है, कुछ मेरे ससुराल में है, क्योंकि मेरा सारा बुक ससुराल में था। तो वहाँ से मैं पटना गई, फिर पटना से मैं ससुराल गई, फिर वहाँ से यहाँ आई। तो जिस चक्कर में पूरा बुक का कलेक्शन मेरा इधर उधर हो गया है। पता नहीं, कुछ बुक यहाँ है तो कुछ बुक वहाँ है। और ये मेरा पैर रहा, और भी देख सकते हैं आप लोग, ग्रीन ग्रीन पूरा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मुड़ गया था। तो ये मखाना है, और अभी मैं छोटा पैक इसलिए मंगाई हूँ क्योंकि पिछला बार जो बड़ा पैक मंगाई थी किसी ब्रांड का, वो उतना अच्छा नहीं था। तो मैं सोची कि अभी छोटा मंगा के देखते हैं, फिर अगर ये अच्छा होगा तो बड़ा मंगा लेंगे। और ये सारा ड्राई फ्रूट मैं मंगाई हूँ, कुछ मुझे आज बनाना है। मैं नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा किचन में जाके थोड़ा हेल्प मैं कर दूँगी, सिर्फ जो भुनने का काम है वो मैं करूँगी। तो प्रॉपर मैं थाली में निकाल रही हूँ जितना जितना डालना है। ये है बादाम, अखरोट और काजू
और इसमें पिस्ता भी मैं डाल रही थी। तो पिस्ता तो ऑफ़ कोर्स वो भुना हुआ होता है, तो पहले मैं इसको काजू को, बादाम को, अखरोट को मैं भून रही हूँ। उसके बाद मैं अलग से जो मखाना है उसको भी भूनूँगी, मतलब सबको भूनना है, लेकिन मखाना जल्दी भून जाता है तो उसको मैं अलग रख रही हूँ। तो कल मुझे एक लाइन मिला जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिफोर बिकमिंग अ मुस्लिम, अ सिख, अ हिंदू और क्रिश्चियन, लेट बिकम ह्यूमन फर्स्ट। ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा और ये गुरु नानक का लाइन है। तो ऑफ़ कोर्स अगर हम सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम कुछ भी बनने से पहले अगर एक इंसान बनते हैं तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मुझे इस पे गर्व है। मुझे बिल्कुल गर्व नहीं है। मैं इंसान हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदू मुस्लिम के बिहाफ़ पे किसी को जज करूँ, क्योंकि जो भी है इंसान सारे अच्छे होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो उतना ऐसे अपने धर्म को लेके ऐसे प्राउड फ़ील नहीं करती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, शायद मैं हिंदू में पैदा हुई, हो सकता है मैं मुस्लिम में भी हो सकती थी। ये कोई मतलब बाई चांस ही है। तो गर्व करने का तो मुझे कुछ लगता नहीं है। मैंने कुछ हासिल तो कर नहीं लिया है कि मुझे गर्व होना चाहिए, और ना ही मेरे हिसाब से कुछ हुआ है। ना मैंने अपना माता-पिता चुना है, ना मैंने अपना धर्म चुना है। मैंने बस चुना है तो सिर्फ़ अपना लाइफ़ पार्टनर। तो जो चुनने का मुझे मौका मिला वो मैंने चुना है बस। तो अभी राजनीति क्या है, कैसे सरकार बन रही है, सबको पता है। बट हमें उस पे कोई ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ अपना पढ़ाई करना है, उससे कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं। ऑफ़ कोर्स सरकार बनने से थोड़ा ये तो मतलब बेनिफिट होता है कि कोई सरकार ज़्यादा वैकेंसीज़ देती है, कोई सरकार नहीं देती है। और जिसने भी मंदिर पे वोट दिया है तो मंदिर बन चुका है, आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं, आपको प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मैं तो वोट देने इस बार जा नहीं पाई, मेरा पैर फ्रैक्चर था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नमकीन लेकर बैठी हूँ खाने के लिए। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो मैं सोची कि थोड़ा नमकीन हो जाए, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी। हस्बैंड थे नहीं, मैं अकेली रूम पे पड़ी हुई सिर्फ बोर हो रही थी। मम्मी थी बट फिर भी मैं बोर हो रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।